चलिए बच्चे क्या लिखा, निम्नलिखित यौगिक का क्या लिखे, IUPAC नाम लेना। इसको ध्यान से देखना है, तो जितने भी कंपाउंड दिया गया है इसको ध्यान से देखो। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है, एल्कोहल हो गया है, एल्डिहाइड हो गया है, कीटोन हो गया है और हेलो एल्केन भी हो चुका है। कितने चीज पढ़ा दी, चार हाँ, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हेलो एल्केन के बारे में आज हम बता चुके हैं। अब देखो एल्कोहल का मतलब क्या होता है समझो, OH, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है CHO और कीटोन का मतलब क्या होता है CO और हेलो का मतलब क्या होता है AX, हेलो। तो ये सारे क्या है, हेलो एल्केन। हेलो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसमें और लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, हेलो एल्केन लिखते हैं। अगर क्लोरो है तो क्लोरो मेथ, अगर ब्रोमो है तो क्या लिखते हैं, ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ऐसे लिखा जाता है। ये सारा का आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, उसी को जो है ना सारा एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए पहले तो ध्यान से देखना, पहले इस कंपाउंड का नाम जो लिखते हैं उसका रूल क्या बताएं। लिखने का रूल ढेरिक है, लेकिन जो सिंपल सबसे अच्छा रूल क्या बताएं आपको, पहले आपको देखना है, पहला रूल क्या है, सिलेक्टेड मेन कार्बन चेन, मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि किसको मिलेगा वर्ड रूट, मैथ, एथ, प्रो, बूट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, किसको बोलेंगे, किस कार्बन को बोलेंगे। तो जिस चेन में सबसे अधिक कार्बन हो, पहला अगर सिर्फ एकल बंधन है, चेन में कार्बन हर जगह एकल बंधन है, तो पहले देखना है सिलेक्टेड, जब सबसे अधिक कार्बन है जिस चेन में वह होता मुख्य श्रृंखला होता है। अगर चेन के अंदर कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जिस चेन में आएगा वह क्या कहलाएगा, मुख्य श्रृंखला कहलाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड भी है, अगर क्रियाशील मूलक आ गया, तो जिस चेन में क्रियाशील मूलक होगा वही क्या कहलाएगा, मुख्य चेन कहलाएगा, उसी को मिलेगा वर्ड रूट, मैथ, एथ, प्रो मिलेगा, बाकी क्या बन जाएगा, सेप्टुएंस। इतना अगर ध्यान में है तो आराम से किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब IUPAC नाम लिखने जो फॉर्मेट है, पहले क्या लिखते हैं, सेक्वेंस या ब्रांच। क्या लिखते थे, साइक्लो, तो क्या लिखते थे, साइक्लो या बाइसाइक्लो लिखते थे। तब क्या लिखते थे, जाके वर्ड रूट, कितने कार्बन का चेन है वह लिखते थे। तब क्या, कार्बन की प्रकृति, कार्बन एकल बंधन है तो N लगाते हैं, डबल बॉन्ड है क्या लगाते हैं बच्चे, N लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है क्या लगाते हैं, Y लगाते हैं, कोई दिक्कत Y लगाते हैं। ये रूट पहला रूल था। और उसके बाद क्या लिखते हैं, लास्ट क्या लिखते हैं, अगर फ्रैक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखते हैं अंतिम। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। पुनः सुन लीजिए क्या बोले हैं, पहले सेक्वेंस या ब्रांच का नाम होती है, अगर साइक्लो बाइसाइक्लो है तो उसको लिखेंगे, तब वर्ड रूट लिखेंगे, तो कार्बन का डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की प्रकृति लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, लास्ट में से फ्रैक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ये आपको लिखाया हुआ पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान से। अब ये सारा अगर दिमाग में है, नहीं भी है, इस सारे एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से बोर्ड में देखोगे सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहला कंपाउंड ये दिया गया है, इसको देखना है सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हर जगह आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, हर जगह एकल बॉन्ड है। तो जिस चेन में सबसे अधिक कार्बन होगा वह क्या होगा, मेन चेन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 8 है, और ऐसे कहीं भी जाएगा 1 2 3 4 2 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 एक साथ होगा, ढेर सारा चेन बन रहा है। तो जो जिसमें सबसे अधिक कार्बन है वो इस चेन में है, ये आपका मेन चेन होगा, इसको मिलेगा वर्ड रूट। तो कितने का वर्ड रूट हो गया, क्या कार्बन, 8 कार्बन का, 8 के लिए क्या होता है वर्ड रूट, क्या पढ़ा क्या होता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 कार्बन तो मैथ, 2 को क्या बोलते हैं ईथ, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। आशीष फिर बोला समझ में आता है, ये खास तो ये बता रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो ये 5 के लिए क्या बोलते हैं पेंट, 6 के क्या बोलते हैं हैक, 7 में क्या बोलते हैं हैक, और 8 के क्या बोलते हैं ऑक्ट, 9 के क्या बोलते हैं नॉन, 10 को डेक बोलते हैं। 10 के आगे भी होती है नॉन डेक, 2 डेक, तो उसको याद करना है आपको, 10 तक भी काम चल जाएगा। क्लियर। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये आपका मेन श्रृंखला हो गया। अब ये बाकी इसको आप ऐसे भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, बंद कर पहला का। अब देखो इसके बाद जो कार्बन बच गया ए, अगर इसके बाद भी कार्बन बच जाता है वह बन जाता है ब्रांच या सेप्टुएंस बन जाता है। अब यहाँ पे 1 कार्बन का है तो क्या हो जाता है, 1 मिथाइल, क्या हो जाता है बच्चा, मिथाइल। और यहाँ 2 कार्बन के लिए है क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा इथाइल, क्या बनेगा इथाइल। और ये जो है ना, ये क्या ब्रोमो, क्या है ब्रोमो।
अब देखो सब्सटेंस क्या 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 हो गया, मिथाइल भी है, इथाइल भी है, ब्रोमीन भी है। तो अब क्या करना है, इसका सब्सटेंस या ब्रांच का नंबरिंग भी करना पड़ता है। नंबरिंग का दो रूल पॉपुलर है, एक है सम लोएस्ट रूल, एक है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये सम लोएस्ट क्या होता है, पोजीशन का स्थान का योग जिधर से नजदीक होगा उधर से आप गिनती नंबरिंग कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या होता है, जिधर से पहले आपको ब्रांच या सब्सटेंस दिखाई दे देता है वही क्या होता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आपको दोनों समझाएंगे तो ध्यान से, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, 6, 7, 8। इधर से ये हुआ, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और सम लोएस्ट क्या होता है, दोनों को समझेंगे बढ़िया से। देखो उधर से जो इधर से क्या नंबर पे है बच्चा, तो इधर से आपका जो है ना सब्सटेंस कहाँ पे है, 3 पे है, और कहाँ पे बच्चा, और कहाँ पे 5 पे है, ध्यान से देखना है, और कहाँ पे है 3, 5, और कहाँ पे है 6 पे। इधर से 3, 5, 6 पे है, इधर से क्या पे है, देखो ध्यान से 3 पे, और कहाँ पे है 3 पे, 4 पे, और कहाँ पे है 6। तो अब देखो पहले सम लोएस्ट लगाओ, सम लोएस्ट 5, 3, 8, 8, 6, 14। इधर से अष्टम योग आया 14, इधर से 4, 3, 7, 6, 13। तो किधर से कम आया, इधर से इधर हो गया। तो ये रूल कभी फ्लॉप कर जाता है, लेकिन आपको क्या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जिधर से पहले दिखाई, तो इधर से बोलो जो पहला 3 पे है, इधर क्या पे है, इधर से है 5 पे, इधर क्या है, इधर से हो गया ना, इधर से भी है। तो सम लोएस्ट से भी इधर आता है, और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से भी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मिलो। अगर पहला देखो, अगर इधर देखते हैं 3 पे है, इधर क्या 3 पे है, सेम उल्टा हो गया, तो आगे चेक करेंगे, ये 5 पे है, इधर क्या है 4 पे, किधर नजदीक है, इधर चल रहा है, इधर वाला गलती से हुआ ना। ये है, इसका नाम क्या है, ये कौन रूल है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल है। किताब लिखा के नहीं मिलेगा, तो उल्टा कर ले कहीं खोजेगा नहीं मिलेगा। हाँ, जो रेफरेंस बुक होगा जैसे ढेरी कंपनी का उस समय मिल जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, तो नंबरिंग किधर से सही हुआ, इधर। तो नंबरिंग करने के बाद क्या लिखते हैं, पहले ब्रांच के नाम उसका स्थान के साथ। तो पहले अब ब्रांच में क्या ब्रोमो है, मिथाइल है, इथाइल है, इस तीनों पहले कौन आता है, नंबरिंग नहीं, अल्फाबेट में, अल्फाबेट पे पहले बी के पहले ई के पहले एम के बच्चा भी आता मतलब सही आता है ना। तो क्या हो जाएगा, बी क्या नंबर पे ब्रोमो, इधर नंबर है 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और क्या पे नंबर पे है मिथाइल, इथाइल है क्या नंबर पे बच्चा 4 इथाइल, 4 इथाइल, और क्या पे है 6 मिथाइल, और क्या अब ब्रांच का नाम खत्म। अब क्या लिखते हैं, वर्ड रूल, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 8 में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, कार्बन के प्रकृति, बंधन की प्रकृति, क्या एकल बॉन्ड है कि मुख्य श्रृंखला, कौन एकल है, एकल क्या एन क्या लगाते हैं। अब तो हमको बता, एक तो दिक्कत है, नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमो, 4 इथाइल, 6 मिथाइल, ऑक्टेन, कोई दिक्कत, यही रूल आपको लगाना आगे भी। देखो अब इसको देखो, इसका भी सिलेक्टेड मेंस मुख्य श्रृंखला, तो ये वाला जो देखो ये चिन्ह आपका, इसको डबल बॉन्ड भी है और अधिक कार्बन भी है, ध्यान से देखो। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, यही मेन चिन्ह होगा ना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 चिन्ह का बनता है। अब देखो ये नंबरिंग हो गया, 8 कार्बन चिन्ह हो गया। अब देखो हम नंबरिंग जो करेंगे ना, इसमें क्या आ गया, सब्सटेंस भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। तो सब्सटेंस और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आता है। अब सब्सटेंस का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, किसके आगे में, डबल बॉन्ड, इस बंधन में डबल बॉन्ड आ गया ना, इसका नंबरिंग। अब इसको ध्यान देना है कि हमको किधर से नजदीक पड़ता है, इधर से 2 नंबर पे है ऑलरेडी, इधर से कीजिए कर आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ 1 कीजिएगा, 2 कीजिएगा, 3 4 5 6, और क्या जाएगा 7 8। तो इधर से आपका 6 नंबर आता है, और इधर से क्या नंबर बात, 2 नंबर, गिनती किधर से होगा इधर। अब यह ब्रांच को मतलब नहीं रहा, अब डबल बॉन्ड आ गया ना, इसका गिनती होगा, इसका प्रायोरिटी आपको पहले देना पड़ेगा, उसका नंबरिंग पहले करना पड़ेगा। अब नाम लिखिए, नाम क्या लिखिएगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, इधर से क्या नंबर पे है, देखो 5 कहाँ पे है, 5 पे क्या मिथाइल है, और 7 पे क्या क्लोरो।
क्लोरो और मिथाइल पहले कौन आता है? सी के पहले सी आता है ना। क्या नंबर पे है? ध्यान, क्या नंबर पे है? 7। क्या हो? 7 क्लोरो 7 क्लोरो 7 क्लोरो और क्या है बच्चा? क्या नंबर मिथाइल है? 5 मिथाइल 5 मिथाइल और क्या मिथाइल और क्या है? क्या चिन्ह है? आर्टिकल क्या होता है? ऑक्ट होता है। ऑक्ट लिखेंगे। अब एकल बंधन है, ड्रल बंधन है, क्या नंबर पे है उसका नंबर भी देना पड़ेगा। क्या 2 पे है तो देखो 2 जिसका नाम कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलिए आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर जो नंबर 3 दिए हैं ये बन गया आपका क्या? रिंग नहीं है, रिंग है, ये चेन नहीं है, क्या हो गया? साइक्लो। ये चेन था, ये क्या है? अब रिंग है। यहाँ पर हम 2 चीज दिए हैं, इधर चेन भी दिए हैं, 2 कार्बन चेन भी है और रिंग भी है। चेन में क्या कार्बन है? 2 ही कार्बन है और चेन में क्या कार्बन है? उल्टा बोल दिया। चेन में क्या वो है? 2, रिंग में क्या वो है? 3। तो मैन कौन बनेगा? जिसके पास अधिक कार्बन है। ये हो गया मैन, मतलब वर्ड रूट इसको मिलेगा तो क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स का गिनती किधर से होगा? इसका नंबरिंग में करना पड़ेगा ना, नंबरिंग उधर से करो। अब किधर? एक किसको दे? अब तीनों लड़ाई करेगा ना। ये क्या? एक कौन सब्स्टिट्यूएंट है? क्लोरो है, ये मिथाइल है और क्या है? इथाइल। तो इन तीनों में पहले कौन आता है? एक नंबर कहाँ है भाई? अपने मन से नहीं रे, एक नंबर किसको देंगे? क्लोरो। क्यों देंगे? अल्फाबेट में ये पहले आता है। क्लोरो तब क्या आता है? इथाइल, तब क्या आता है? मिथाइल। तो एक यहाँ देंगे और 2 कहाँ देंगे? बताओ, क्या देंगे? 2 यहाँ देंगे, 3 कहाँ देंगे? यहाँ पे। चलो समझ लो। अब पहले क्या नाम लिखते हैं हम लोग? क्या नंबर पे है? 1 क्लोरो 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। निकलेगा? देखो 1 क्लोरो और क्या हो गए? 2 इथाइल और इधर कम पड़ रहा है 3 मिथाइल और क्या हो गए? साइक्लो। साइक्लो पड़ रहा है साइक्लो और क्या कार्बन है? 3 है। प्रोप पे क्या लगाते हैं? एकल बंधन है ना। क्या हो गया? क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से इन्हीं को लाते हैं ध्यान। अब इसको देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए, यही ना होगा? 1 2 3 4 5, 5 का चिन्ह बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? क्लासिक मूलक OH है ना, तो इधर से 2 पे है, इधर से क्या है? 4 पे। इधर से करो 1 2 3 4 5, इसमें क्या है? कंपलसरी है। इधर से 2 4 पे, इधर से 2 4 पे, कोई दिक्कत लगा नहीं है। क्या नाम लिखोगे? तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ क्या मेन चेन है? क्या कार्बन चेन है बच्चा? 5 का। 5 में क्या होता है बच्चा? पैंट लगेंगे। पैंट में क्या लगाना है? इन की एन, एक एन लगाएंगे। लेकिन एन के बाद क्या आने वाला है? यहाँ पर 1 कहाँ पे? 2 पे और कहाँ पे बच्चा? 4 पे। ऑल है, क्या लगेगा? 4 का मतलब हो गया 3, क्या हो गया? डाई ऑल। डाई ऑल। अगर डाई नहीं आता ई हट जाएगा, अगर ई ना हटेगा। इसको देखो, इस जगह से मिलो खास, ये क्या? सैक्लो कंपाउंड है ना। तो इसका अब देखो यहाँ पर भी सैक्लो कंपाउंड है, लेकिन एक नंबर किसको देंगे? इसको इसमें क्रियाशील मूलक है ना, क्रियाशील मूलक के आगे में इसका आपको वैल्यू नहीं है, तो इसको देंगे। किसको? एक इसको दे दीजिए और 2 यहाँ दीजिए, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। इसका नाम लिखोगे पहले किसका? सब्स्टिट्यूएंट से ब्रोमो है, क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो समझ आ रहा? सब समझो ध्यान से, समझ आ रहा है ना? 4 ब्रोमो। अब क्या लिखोगे? ये सैक्लो कंपाउंड है ना, सैक्लो लिखना पड़ेगा ना। सैक्लो क्या लिखेंगे? सैक्लो। सैक्लो के रिंग में है इसलिए सैक्लो लिखना है। सैक्लो और क्या कार्बन है बच्चा? 5। पहले क्या होता है बच्चा? पेंट होता है। पेंट में क्या लगाएंगे? पेंट में क्या लगाएंगे? हो पेंट में क्या लगाएंगे? एकल बंधन है ना, क्या लगाएंगे? एन। एन का ई हट जाएगा? नहीं हटेगा, क्योंकि क्या पर है? 1 पर और 2 में क्या है? ऑल है। तो 1 2 डाई ऑल। तो दिक्कत कोई समस्या? बिल्कुल आसान, देखो ध्यान से। अब आइए इसको देखिए, इससे मिले थे 4 नंबर से, इससे नहीं मिले, नहीं मिले हैं। अब इससे मिलिए, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर 6 कार्बन का रिंग है और चेन क्या है? चेन 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का। लेकिन इधर रिंग में, सॉरी, चेन में 4 कार्बन है और रिंग में क्या है? 6 है। लेकिन मैन कौन बनेगा?
मैन बनेगा चेन, क्यों बनेगा? इसके बाद डबल बॉन्ड है इसीलिए क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा। अब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पाता है, इधर से 2 पे आता है तो नंबरिंग उधर से कर देंगे जिधर से ब्रांच को भी नंबर कम मिल जाए और सेक्टोरियल को भी नंबर कम मिल जाए। इधर से भी 1 2 पे ही आएगा, 3 4, इधर से 1 2 3 4, इधर से 2 पे आता है, इधर 2 पे, जितने करें सही होगा। राइट इधर से होगा 1 पे और 2 पे और 3 पे और 4। 1 पे क्या है? दो आपका दो ठो क्या है? ब्रांच या सेक्टोरियल है। एक सैक्लो हेक्साइल है और क्या ब्रोमो है। तो ब्रोमो पहले ब्रोमो आता है ना, हेक्साइल से पहले क्या आता है? ब्रोमो आता है। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे? सैक्लो, क्या लिखेंगे? सैक्लो, सैक्लो और क्या है? क्या करना है? छकले, हेक्सेन नहीं, हेक्साइल, हेक्साइल। 1 ब्रोमो सैक्लो, नंबर क्या दिया? 1 बना होगा 1 ब्रोमो, फिर 1 लिखा पहले 1 सैक्लो, उस 1 नहीं लिखे चलेगा। 1 ब्रोमो 1 सैक्लो हेक्साइल, ये लिखना पड़ेगा। 1 ब्रोमो 1 सैक्लो हेक्साइल। अब क्या कार्बन है? अच्छा सैक्लो है, क्या कार्बन है? 1 2 3 4 चले क्या आता है? अच्छा बीट ऐसा है। बीट में क्या लगेगा? इन की वाइन क्या नंबर पे है? 2 पे है, लेकिन 2 की कोई दिक्कत कोई समस्या? इसका भी हम लोग निपटा दिए। अब ये बच गया, इसको निपटा 40 और इसे कुछ ना दे ऐसे भाई कुछ मिलाया ना। इसको कौन देखा? इसको लिखा इसका नाम, इसको भी आसान है, ऐसे दिया है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर 3 पर क्या है? 3 पर मिथाइल। अब देखो यहाँ पर हर जगह अकेले बंधन है ना, तो अब यहाँ से नंबरिंग इधर से होगा, यहाँ पर CH3 3 पे है, इधर से करोगे थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, 4 लिखो, 5 लिखो, 6। इधर से क्या नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6। इधर से जाते हैं तो 3 पे है और क्या पे? 4 पे है। और इधर से क्या नंबर पे? इधर से भी 3 और क्या पे है? 4 पे। तो अब ऐसा जान के दिए तब रूल क्या होगा? टाई। क्या हो गया? नहीं होता है क्या? समझ नहीं? टाई क्या होता है? बराबर हो गया। अब किधर गलती करें तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब यहाँ लग जाएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट में ये ब्रोमो, ये मिथाइल, ये ब्रोमो, ये मिथाइल। ये बी पहले आता है तो पहले बी का नंबर कम। इधर से 1 2 1 2 1 2 3, यहाँ 4 पे है ब्रोमो। इधर क्या पे है? 1 2 3, गिनती कौन होगा? इधर क्या लिखेंगे? क्या नंबर पे है? 3 ब्रोमो। इसको कितना रूल है? सब रूल आ गया इसी में, रूल तय हो गया। तो क्या दिया? अल्फा बेट। 3 ब्रोमो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल क्या कार्बन बच्चा? 6 के लिए क्या होता है? अच्छा हेक्स में क्या लगाएंगे? क्या गया? कोई दिक्कत कोई समस्या? इसको देखिए, ये देखो, ये क्या है? आपका एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। नंबरिंग उधर से करना पड़ेगा 1 2 इसको कोई सेक्टोरियल नहीं है। ठीक है, क्या होता है? अच्छा प्रॉप, प्रॉप लिखेंगे। अब प्रॉप में क्या लगाते हैं? एन लगाएंगे ना, एन का ई हट जाएगा क्योंकि 1 पर क्या है? अल, और नहीं अल, एल्डिहाइड अल लगाते हैं ना, ये हो गया। अब ये क्या? कीटोन है ना, ये क्या है? कीटोन है। इधर से 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3, जैसे इधर इसको कोई सेक्टोरियल नहीं है। फिर क्या था? प्रॉप। क्या आता है? प्रॉप, प्रॉप लिखेंगे और प्रॉप में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन का ई हट जाएगा तो ऑन आने वाला है, तो क्या होगा? 2 ऑन, क्या हो जाएगा? 2 ऑन। कोई दिक्कत कोई समस्या? आराम से छापिए, देखिए, जहां समझ में आता है वहां हमसे पूछिए। चलिए, क्या लिखा बच्चा? क्या लिखा है? IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड। क्या लिखा है बच्चा? एसिड में होता है बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होता है? एसिड। इसका क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चा? RC डबल बॉन्ड OH। और एसिड हाइड्राइड क्या होता है बच्चा? RC डबल बॉन्ड H। H का मतलब होता है हेलो, हेलोजन। क्या होता है? फिर कल बाहर आई एंटी फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब देखो यहाँ पर
जो आईपीसी नाम लिखेंगे, कौन नाम लिखेंगे बच्चा? IUPAC नाम लिखेंगे। किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। इसमें क्या लगता है? ओइल हैलाइड। इसको हमको बाद में पढ़ना है। इसको देखो, किसको देखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो कैसे नाम लिखेंगे। सारे एग्जाम्पल उसी का है। और ये क्या होता है? टर्मिनल पर्सनल ग्रुप होती है। तो नंबरिंग शुरू करना कहाँ से? जहाँ पर क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। तो ये रहेगा RCOH रहेगा, COOH जहाँ रहेगा नंबरिंग वहां से शुरू होगा। तो ध्यान से बोर्ड में देखो। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो पीछे जाकर जितना पढ़ाए उसको देखो। अगर वो समझ आ गई, बिल्कुल आसान है, आराम से ध्यान से देखो। यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन क्या हुआ है? 2 गो। नंबरिंग कहाँ से होगा? हमेशा 1 नंबर यहाँ मिलेगा। किसको? COH को। ये COH है। नंबरिंग होगा 1, क्या होगा? 2, 1 और क्या होगा बच्चा? 2। अब देखो यहाँ पे इसमें कोई भी पर्सनल ग्रुप नहीं है, COH कोई भी ब्रांच नहीं है। 2 के लिए क्या होता है बच्चा? 1, 2 के लिए क्या लगाते हैं? 1 क्या लगाते हैं बच्चा? इसमें क्या लगाना है? N का यहाँ से N में E नहीं लगेगा, क्या E हट जाएगा? देखेंगे 1 नंबर में क्या है? एक में क्या है? ओइक एसिड। इधर देखो, ओइक एसिड, ओइक। मेरे प्यारे बच्चों, 1 पोजीशन तो मेंशन करो अथवा नहीं करो तो भी सही होगा। इसका मतलब हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका देखिए क्या कार्बन है? 1, 2 और 3। इसमें कोई ब्रांच संकेत नहीं है। फिर क्या था? प्रोप। क्या होता है अच्छा? प्रोप। प्रोप में क्या लगाना है? N लगाना है। तो हर जगह एक बंदा है ना, N लगेगा। N का यहाँ से E हट जाएगा। 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत है? इसका देखिए, इसमें नंबर यहाँ से होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा अच्छा? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए क्या होता है अच्छा? पेंट। क्या होता है बच्चा? पेंट होता है ना। अब यहाँ पर N नहीं लगेगा, क्यों लगेगा? डबल बॉन्ड है ना। क्या है? 3 पर क्या है? इन है। 3 पर क्या है? 3 इन। इन में क्या लगेगा? ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत? इसको देखिए, 1 यहाँ मिलेगा, 2, 3, 4, 5 और 6। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या है? अब इसमें ब्रांच भी है। क्या है? ब्रांच 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 पे क्या है बच्चा? CH3। क्या होता है? मिथाइल होता है ना। क्या है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और क्या हो गया? क्या करना है बच्चा? क्या करना है? 6 के लिए क्या होता है बच्चा? हेक्स। क्या होता है? हेक्स। हेक्स में क्या लगाएंगे? इन के यहाँ डबल बॉन्ड है ना। 3 पर क्या है? इन है, लिखे 3 इन। इन का E हट जाएगा क्योंकि 1 पे क्या है? ओइक एसिड, ओइक एसिड। कोई दिक्कत? 1 लिखो अथवा नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? चलो इसको देखो। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो, यहाँ 2 चीज है। एक रिंग है और क्या है? चेन है। चेन में क्या कार्बन है बच्चा? 3 कार्बन। चेन में कितने कार्बन है बच्चा? 3 है। और रिंग में भी कितना है? 3। ये मैन कौन बनेगा? रिंग की चेन। चेन में क्या क्रियाशील मूलक है? तो मैन ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैन ये बनेगा। तो यहाँ पर 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए। 3 में क्या है? ये आपका क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। क्या है? साइक्लो, लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब क्या करना है बच्चा? 3 में क्या था? प्रोप। क्या होता है बच्चा? प्रोप में क्या लगेगा? N का E हट जाएगा, 1 ओइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत? यहाँ पर आइए, यहाँ पर 6 कार्बन है और चेन में क्या कार्बन है? चेन में 3 कार्बन है, लेकिन यह मतलब कहाँ पे है? चेन में है। ये बनेगा मैन और ये क्या बन जाएगा? सबट्वेल। क्या बनेगा? ये है साइक्लोहेक्साइड। क्या है? साइक्लोहेक्साइड, साइक्लोहेक्साइड। फिर के लिए क्या होता है? प्रोप। क्या होता है बच्चा? प्रोप। प्रोप में क्या लगेगा? 2 पे क्या है? 1, 2, 3 ना। 3 पर था 3 लिखेगा। 3 साइक्लोहेक्साइड और क्या है? 2 पे क्या है? इन है। क्या है? 2 इन। और क्या हो गया? 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत? कोई समस्या है? अच्छा कुछ?
क्या लिखा बच्चा? IUPAC नाम किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? COOH। कितना लोग समझ में है? इसमें क्या लगाते हैं बच्चा? ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? दो ही बात याद रखिए, क्या याद रखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं बच्चा? COOH। और आईपीसी नाम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। और ये क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वही शुरू होगा जहां पर COOH रहेगा। तो इसी बात पर इसको देखिए ध्यान। अब देखो, अगर यहाँ पर 1 दीजिएगा या 2 दीजिएगा, 3, 4, 5 और 6, तो यही मेंशन हो जाएगा ना। ये एक चीज यही बन रहा है। अगर इसको हम मेंशन बना सकते हैं 5, 6, 7। इसीलिए हमेशा ये थे इसको 6 इसको 7 बनना पड़ेगा। क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको मेंशन नहीं मान सकते। जिस चेन में अधिक कार्बन हो और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें क्रियाशील मूलक हो, वही होता मेंच। अब ऐसे गए तो हमको 6 मिला, ऐसे आए तो क्या मिला? 7 मिला। ये मेंशन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कृष्णा यहाँ पे देखिए, एनर्जी लॉस हो रहा है, फ्री में चलना क्लास। ऐसा बात से बात कर। 1, 2, 3, 4 और 5, 6 यहाँ नहीं जा सकते। 6, 7। अब यहाँ पर एक सी है तो एक क्या बनेगा? ये कौन सा ट्वेल्थ बताओ? ये क्या है? मिथाइल। तब इतना भी समझ में नहीं आता है, हमारा आदेश है कि आप कृपया घर पढ़िए, खूब नींद खींचे। अब फालतू पढ़ रहे हैं तो इतना भी समझना ये मिथाइल है, कोई दिक्कत है। तो पहले किसान लोग तो बच्चा सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है बच्चा? क्या पर मिथाइल है? 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब क्या कार्बन है बच्चा? 7 पे क्या बच्चा? हेप्ट होता है। लिखेंगे हेप्ट। हेप्ट में क्या लगाएंगे? N की इन की Y, तो डबल बॉन्ड रखना पड़ता है। मेंशन में डबल बॉन्ड है। क्या नंबर पे है? 3 पे है। 3 इन का E हट जाएगा। 1 पे है ओइक एसिड, लिखेंगे ओइक। और क्या लिखेंगे बच्चा? एसिड। एक भी लिखना है। 1 पोजीशन मेंशन करो अथवा नहीं करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इथेन ओइक एसिड काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसी का इसको देखते हैं। तो 1 तो यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा, 5 यहाँ मिलेगा, 6 यहाँ मिलेगा, 7 यहाँ मिलेगा, 8 यहाँ मिलेगा। 4 पे क्लोरो है और यहाँ पे सक्लो। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो का। क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो क्या क्या पर है बच्चा? क्लोरो। 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो। और क्या पे है? यहाँ पे क्या है? 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। अब क्या करना है बच्चा? 8 पे क्या? तो वर्ड रूट ऑफ। ऑफ पे क्या लगाएंगे? हाँ, ऑफ लगेंगे ना। ऑफ पे क्या लगाएंगे? इन। क्या नंबर इन है बच्चा? 5 पे इन है, इनका ई हट जाएगा। 1 ओइक एसिड। ध्यान से देखो, आराम से समझो, ध्यान से देखो और आराम से समझो। कोई दिक्कत है? समझ बिल्कुल आसान है। 4 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल ऑफ 5 इन 1 ओइक एसिड इसका नाम। चलिए ये वाला बहुत अच्छा है। कौन ये वाला देखो, तो यहाँ से कहला हो रहा है, समझेगा? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, 1 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और कहाँ पे? 6 यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर क्या है? इथाइल। क्या पर है? 5 पे ब्रोमो है, इथाइल पर बी आएगा ना। 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो और क्या पर है? 4 इथाइल, 4 इथाइल। और क्या पे है? 3 साइक्लो हेक्साइल। और क्या कार्बन है बच्चा? 6 लिखा है हेक्स। क्या लिखते हैं? हेक्स में क्या लगेगा? N की इन की N लगेगा ना, हर जगह क्या बंधन है? N लगेगा। N का E हट जाएगा। 1 ओइक एसिड। यहाँ तक था सिंपल वाला। अब ये वाला जो है थोड़ा सा क्या VBI है, ये अपवाद में समझो। ऐसा केस 2-3% में आता है और वैसे आपका सिलेबस ये लेवल का नहीं है, लेकिन हम आपको डाल दिए हैं, सब समझ जाए। अब यहाँ पर कहानी क्या है
कि जो है COH का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नंबरिंग होना आवश्यक होती है। तो यहाँ देखिए अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ये COH का C छूट जाता है। किधरों से करेंगे एगो CH क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसे कैसे यहाँ से एक नया रूल आती है मार्केट में, वो रूल का नाम है, अभी तक आपने कार्बोक्सिलेशन का लगाते हो वही केस लगाते हैं। जब ऐसा केस दो केस आती है, एक इधर वाला भी रिंग में देखो, एक रिंग वाला केस है, एक चेन वाला केस है। चेन में क्या भाग रहा है, अगर चेन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ऑलरेडी है उसका C काउंट नहीं होती है, ऐसे इंडिया में हुआ था ऐसे इसमें भी होगा। अगर C काउंट नहीं होती है तो आपको कहा गया कि ओइक एसिड नहीं लगाइए, क्या लगाना आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइए। अब तो क्या सारे C को छोड़ रहा है, मेन C का बन गया 3 बन गया। तो तीन C के क्या होता है बच्चा, प्रॉप होता है, लिखेंगे प्रॉप। अब प्रॉप पे क्या लगाएंगे बच्चा, एन, प्रॉप पे क्या लगाएंगे, प्रोपेन हो गया। और कहाँ पे 1 पे 2 पे 3 पे 1, 2, 3 टराई लगाएंगे कार्बोक्सिलिक, अभी तो ओइक लगाते हैं, आप क्या लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिक्कत वही कहानी इधर दी हम लोग, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं कोड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, बढ़िया देखो। अब यहाँ इधर रिंग बना दिया है ना, अगर रिंग से COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो क्या लगाना, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, रूल सेम रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि COH ग्रुप क्या है, ये इस रिंग से डायरेक्ट अटैच है। क्या लगाएंगे यहाँ पर क्या कार्बन, 5 कार्बन, साइक्लो और क्या पेंटेन, क्या लगेंगे, और क्या लगेंगे, देखो साइक्लो पेंटेन। 1 पे है तो 1 पोजीशन लिखो, अथवा देखो 1 लिख सकते हैं, 1 क्या लगेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, चलो समझ में, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 पोजीशन मेंशन करो अथवा। अब देखो, अब बच्चा इसको पढ़ा, अब इसको भी वही लिख देगा, नहीं यहाँ पर कंफ्यूज मत, यहाँ पर जो है COH ग्रुप चेन में जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, 2 पर साइक्लोपेंटाइल हो गया, क्या हो गया, 2 पे 2 साइक्लो और क्या कहेंगे पेंटाइल, और क्या कहेंगे, 2 का क्या इथ लगाएंगे, इथ लगाएंगे, एन का हो जाएगा 1 ओइक एसिड। चलो यहाँ पर ओइक एसिड लगेगा, यहाँ पर रिंग से नहीं, फिर यहाँ पर वही बना जाएगा। यहाँ पर क्या रिंग में डायरेक्टली अटैच है, 1 पोजीशन पे है, लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और क्या कहेंगे 1 कार्बो ऑक्सिलिक। इस बात को समझा। फिर देखो यहाँ पर वही काम किए हैं, यहाँ पर क्या किया है, चेन में दे दिया, क्या दे दिया है, चेन में। यहाँ पर 1 2 पे क्या बचा, इसका नाम यहाँ लिखते हैं 2 साइक्लो हेक्साइड, नहीं 2 साइक्लो हेक्साइड होगा, हेक्साइड क्या लगेंगे, इथेनोइक एसिड, कौन ऐसा लिखा था, ओइक एसिड, इसमें ओइक एसिड 1 नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत लगा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो ये क्या है, इस रिंग से डायरेक्टली अटैच, क्या है, रिंग से डायरेक्टली अटैच है, साटा बना इसलिए ये डायरेक्टली क्या है, अटैच, रिंग से क्या है, डायरेक्ट अटैच। क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपेन, हेमोपेन क्या कहेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, लिख लीजिएगा ना, अच्छा से लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ चेन में है, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या 1 2 पर क्या है, साइक्लो प्रोपाइल, इथे लोइक एसिड, 1 नहीं लिखे, 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए देखिए इसका, अब देखो इसका क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, ध्यान दो, ठीक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या बताते हैं आपको, अगर चेन में COH ग्रुप का कार्बन काउंटिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, एक नया रूल क्या आ गया कि सारे C को छोड़ देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH नहीं लगाना, क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 और क्या हो रहा है 2, यहाँ पर तो इसका C काउंटिंग हो रहा है ना, COH का काउंटिंग हो रहा है, यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH एसिड नहीं होगा। 2 के लिए क्या होता है अच्छा, 2 के लिए होता है A, 2 के लिए क्या होता है इथेन में क्या लगाएंगे 1, हटेगा एंड 1,2 क्या लगेंगे डाइओइक एसिड, चलो समझ में। अब देखिए इसका, देखो इसका क्या हाल है, इसमें सिलेक्टेड कौन चीज, मेन चीज। तो 1 तो यहाँ होगा और 2 यहाँ, 3 क्या इधर होगा, आगे का C यहाँ पे 2 है, इसका काउंटिंग करना पड़ेगा। अब 2 3 इसको ले 3 यहाँ देना है, 1 2 3। तो 1 पे है OH एसिड, 3 पर भी क्या है OH एसिड, लेकिन 2 पर क्या मिथाइल, यहाँ पर भी क्या मिथाइल, पहले कितना सीक्वेंस लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2,2 लिखोगे डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल पे कार्बन है 3 कार्बन, क्या लिखेंगे प्रोप, लिखेंगे बच्चा प्रोप, इसमें लगाएंगे एन, फिर एक अंदर हर जगह है और करेंगे कहाँ पे है 1, कहाँ पे है 1,3 पर क्या है बच्चा OH एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है एसिड। उसके बाद इसको देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर COH का क्या होगा, एक COH छूट जाता है तो सब क्या करेंगे, सबको यहाँ पे छोड़ देंगे, मेन चलिए हो जाएगा, कितने का चिल हो जाएगा, कितने का 4 का, 4 के लिए क्या होता है बच्चा ब्यूटेन, क्या होता है ब्यूट होता है, लगाएंगे एन, करेंगे 1, कहाँ पे 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, क्या है 4 पे है, 1, 2, 3, 4 टराई, क्या रखेंगे टराई, 4 के ठीक है, टराई होता है टेट्रा, क्या होता है टेट्रा, क्या रखेंगे बच्चा कार्बो ऑक्सिलिक, आप यहाँ लिखते हैं कार्बो ऑक्सिलिक, कोई दिक्कत कोई समस्या, अच्छा।